दुबई के आर्किटेक्चर को देखकर ये तो पता चलता है कि नो डाउट दुबई दुनिया की सबसे इनोवेटिव और लग्जीरियस सिटीज़ में से एक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ दुबई में ही देखने को मिलती हैं। सोना बेचने वाली वेंडिंग मशीन से लेकर इंडो स्काई रिजॉर्ट तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ दुबई में ही देखने को मिलेंगी। तो पेश है आपके सामने 15 मोस्ट आउटरेजियस थिंग्स यू विल ओनली सी इन दुबई। नंबर 15, अबंडेंट कार्स। ये अबंडेंट कार्स एक ऐसी चीज़ है जिन्हें देखकर एक कार लवर की आंखों में आंसू आ जाता है। दुबई में इन सुपर कार्स को एयरपोर्ट पार्किंग्स और कार पार्किंग्स में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और इतना ही नहीं, मशीन्स के द्वारा न जाने कितनी स्पोर्ट्स कार्स को ऐसे क्रश कर दिया जाता है। मतलब क्रश करने से अच्छा तो किसी को दे दो यार। खैर, पर आप सोच रहे होंगे कि दुबई के अमीरों के पास ज़्यादा पैसे हैं इसलिए वो इन कार्स को ऐसे ही छोड़ देते होंगे, पर ऐसा नहीं है। ये कार्स उन लोगों की होती है जो लोन्स वगैरह पर कार्स तो खरीद लेते हैं, पर लो ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इनकी रीपेमेंट्स नहीं कर पाते हैं और दुबई को ही छोड़ देते हैं। क्योंकि दुबई में शरिया कानून के चलते अगर आप अपना कर्ज नहीं चुकाते हो तो आपको सीधा जेल जाना पड़ता है। इस वजह से ही दुबई में हर साल लगभग 2 से 3 हज़ार लग्जरी स्पोर्ट्स कार को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल वाली घंटी को प्रेस करना ना भूलें। नंबर 14, एक्सोटिक पेट्स। दुबई में कई रईस लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को अमीर दिखाने के लिए टाइगर्स और चीतास जैसे जानवर को अपने पेट्स के रूप में पालते हैं। मतलब दुबई में जैसे हम लोग अपने डॉग्स को सड़कों पर घुमाने ले जाते हैं, वहाँ के लोग शेर और चीता जैसे जानवरों को सड़क पर घुमाते हैं। क्योंकि दुबई में ऐसे खतरनाक जानवरों को पालना ना एक आम चीज़ है। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स के प्रेशर बनाने के बाद दुबई में ये कानून निकाला गया कि किसी भी खतरनाक जंगली जानवर को बेचना या खरीदना गैर कानूनी है, अगर आप एक जू वगैरह नहीं चलाते हो तो। और अगर अब आप दुबई में ऐसे जानवरों के साथ पकड़े गए तो आपके पेट को तो जब्त कर ही लिया जाएगा और आपको भी 6 महीने की जेल हो जाएगी। तो अब नो मोर एक्सोटिक पेट्स इन दुबई। नंबर 13, गोल्ड वेंडिंग मशीन्स। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी वेंडिंग मशीन्स को यूज़ करते हो तो आपको चॉकलेट्स, कैंडीज या रिफ्रेशिंग कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं, पर दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई के अबू धाबी में एक 5 स्टार होटल है जहाँ इन गोल्ड वेंडिंग मशीन्स को लगाया गया है, जहाँ से आप मार्केट के करंट प्राइस से सोने के बिस्किट और गोल्ड कॉइन्स को खरीद सकते हैं। ये गोल्ड कॉइन्स और बिस्किट्स बाकायदा छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्सेस में आते हैं। आप एक बार में 1 ग्राम, 5 ग्राम या 10 ग्राम तक के 24 कैरेट के गोल्ड बिस्किट्स या कॉइन्स खरीद सकते हैं। ये दुनिया की पहली गोल्ड वेंडिंग मशीन है जो आपको सिर्फ दुबई में ही देखने को मिलेंगी। और अगर आपको भी इस गोल्ड वेंडिंग मशीन से गोल्ड खरीदना है तो आपको भी पहले दुबई जाना पड़ेगा। नंबर 12, एयर कंडीशन बस स्टॉप्स। बस स्टॉप का जो एक्सपीरियंस होता है वो सभी के लिए ख़राब ही होता है। तपती गर्मी में बस का वेट करते रहना। और अगर बात करें दुबई की, जहाँ सर्दियों के महीने में भी पारा 60 डिग्री तक रहता है और मई से सितंबर के महीनों में तो पारा 100 डिग्री तक भी चला जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर में अगर आपके पास अपनी एयर कंडीशन लग्जरी कार नहीं है और ऐसे झुलसती गर्मी में आपको बस का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो बस स्टॉप्स पर बस का वेट करने का एक्सपीरियंस आपका बहुत ख़राब होने वाला है। इसलिए 2006 में दुबई में ऐसे 100 से भी ज़्यादा एयर कंडीशन बस स्टॉप्स बनाए गए ताकि बस में सफ़र करने वाले लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा कंफर्टेबल रहे। इतना ही नहीं, इन बस स्टॉप्स में फ्री वाईफाई की सुविधा भी दी गई है, जिसमें आप बस का वेट करते करते अपनी फेवरेट मूवीज़ या शोज़ को भी देख सकते हैं। नंबर 11, अन अंडर वाटर वर्ल्ड। दुबई में हमेशा किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम चलता ही रहता है जिससे दुबई को दुनिया के बाकी शहरों से अलग बनाया जा सके। बेसिकली दुबई को बेस्ट सिटी बनाना इनका मेन मोटिव है। और दुबई की सभी बेस्ट चीज़ों में से एक है यहाँ का अंडर वाटर वर्ल्ड, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर एक्वेरियम और अंडर वाटर जू शामिल है। इस एक्वेरियम के टैंक्स में 10 मिलियन लीटर पानी है, जिसमें 200 से भी ज़्यादा पानी के जीवों की प्रजातियां मौजूद है। इस एक्वेरियम ने कई अवार्ड जीतने के साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है। अंडर वाटर की इस दुनिया में आना हर बार एक यादगार अनुभव साबित होता है, फिर चाहे आप यहाँ पहले कितनी भी बार आ चुके हो। यहाँ आप क्रोकोडाइल्स, कछुए, जेलीफिश जैसे कई समुद्री जीवों को देख सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये इतना विशाल एक्वेरियम एक मॉल के अंदर है। नंबर 10, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। हर साल मिलियनों टूरिस्ट दुबई को विजिट करने आते हैं
इसीलिए और शानदार आर्किटेक्चर्स और रियल इस्टेट्स को बनाने के लिए दुबई ने इन मैन मेड आइलैंड्स को बनाया है। इन आइलैंड्स का कंस्ट्रक्शन 2001 में शुरू हुआ था। इन आइलैंड्स को बहुत शानदार तरीके से एक पाम ट्री की शेप में तैयार किया गया है, जिनको पाम डेरा, पाम जुमेरा और पाम जेबल अली नाम दिया गया है। इनमें से पाम जुमेरा पूरा तैयार हो चुका है, जिसको बनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड बनाना था, जिसमें वो सफल भी रहे। इस वक्त पाम जुमेरा दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड है, जिसको सिर्फ रेत और पत्थरों से बनाया गया है। पाम जुमेरा को प्राइवेट होम्स और प्राइवेट होटल्स के लिए बनाया गया है। यह आइलैंड इतना बड़ा है कि इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। नंबर 9, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी दुबई के ही नाम है, जो कि हर एक कंट्री का सपना होता है कि उनके आर्किटेक्चर में भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग शामिल हो। बुर्ज खलीफा के बारे में वैसे तो आप सबको पहले से ही काफ़ी कुछ पता होगा, पर फिर भी बता देता हूँ। बुर्ज खलीफा की हाइट 2722 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाती है। बुर्ज खलीफा का निर्माण 2004 में शुरू किया गया था और 1 अक्टूबर 2009 में इसे पूरा कर लिया गया था। इसमें 26,000 हैंड कट ग्लास पैनल्स को लगाया गया है। इसको नीचे से ऊपर एक वाई शेप में बनाया गया है, जिससे इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद तेज हवा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मतलब बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि अगर इसको ऊपर से नीचे तक साफ करना होता है तो लगभग 3 महीनों का वक्त लगता है। खैर, अभी तक वैसे भी कोई भी देश बुर्ज खलीफा जैसी शानदार बिल्डिंग नहीं बना पाया है। नंबर 8, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टेनिस कोर्ट। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स, शानदार आर्किटेक्चर्स और शाही अमीर लोगों के अलावा क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा टेनिस कोर्ट भी दुबई के ही नाम है, जो धरती से 650 फीट की ऊंचाई पर है, जिसे दुबई के 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब के टॉप पर बनाया गया है। रोजर फेडरर और एंड्रे अग्रासी जैसे ग्रेट टेनिस प्लेयर्स को इस पर खेलने का मौका भी दिया गया और इनके अनुसार 650 फीट ऊंचे टेनिस कोर्ट पर खेलना किसी सपने से कम नहीं था। पर सिर्फ एक दिक्कत है कि खेलते वक्त अगर बॉल नीचे चली गई तो वापस लाना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 7, सुपर कार पैराडाइज। यूँ तो हर एक कंट्री किसी न किसी चीज़ के लिए जानी जाती है, वैसे ही दुबई सुपर कार्स के लिए जाना जाता है। मतलब आप दुबई में बिना कोई एस्टन मार्टिन, फरारीज, पोर्श और बुगाटीज देखे बिना 2 फीट तक भी नहीं चल सकते। मतलब यहाँ की पुलिस भी सुपर कार्स में घूमती है। पर ऐसा क्यों है? दुनिया के किसी भी देश में, इवन अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी सुपर कार्स का इतना प्रचलन नहीं है, फिर सिर्फ दुबई में ही क्यों? क्योंकि दुबई में लोगों की सैलरीज बहुत ज़्यादा है और इनकम टैक्स बहुत कम, और दुबई के रोड्स भी ऐसी सुपर कार्स के लिए बिल्कुल मेंटेन्ड और परफेक्ट है। और इसके अलावा भी दुबई में सुपर कार्स आपके स्टेटस का सिंबल है। मतलब अगर आप अमीर हो तो आप सुपर कार्स खरीदोगे ताकि सबको पता चल जाए कि आप अमीर हो। इतना ही नहीं, दुबई पुलिस को भी BMWs, बुगाटी, फरारीज और Audi R8, बेंटली और एस्टन मार्टिन जैसी और बहुत सी सुपर कार्स दी गई हैं। मतलब अगर आप दुबई पुलिस में भी भर्ती हो गए तो भी आपका सुपर कार चलाने का सपना तो पूरा हो सकता है। नंबर 6, इंडोर स्काई रिजॉर्ट्स। वैसे तो दुबई में एंजॉय करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, पर एक चीज़ है जो बाकी जगहों की तुलना में दुबई में करना थोड़ा मुश्किल है, और वो है स्की। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दुबई में अधिकतर पूरा साल टेम्परेचर 100 डिग्रीज तक रहता है, तो स्नो का तो सवाल ही नहीं उठता। और अगर स्नो नहीं है तो स्की कैसे करेंगे? पर क्या आपको लगता है कि दुबई जैसी इनोवेटिव सिटी को सूरज की गर्मी रोक सकती है स्की जैसी एक्टिविटी को एंजॉय करने से? हाँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि दुबई ने स्की एक्टिविटी एंजॉय करने के लिए मॉल ऑफ एमिरेट्स में एक पूरा इंडोर स्काई रिजॉर्ट ही बना दिया। और मैं आपको बता दूं, ये मॉल दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है। ये इंडोर स्काई रिजॉर्ट 22,500 स्क्वायर मीटर के एरिया पर बना हुआ है, जो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक के बीच टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसे स्की दुबई के नाम से भी जाना जाता है। इस स्की रिजॉर्ट में एक 278 फुट का एक माउंटेन, अलग अलग डिफिकल्टीज के साथ आने वाले 5 स्लोप्स, 400 मीटर लॉन्ग रन, दुनिया की सबसे पहली ब्लैक डायमंड रन और भी बहुत सी एक्टिविटीज जैसे किकर्स, बॉक्सर्स और रेल्स आदि है। नंबर 5, बुगाटी वेयरॉन पुलिस कार्स। अगर आप दुबई में हो और अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कर दिया और आप सोच रहे हो कि आप दुबई पुलिस से भाग सकते हो, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि वहाँ कानून बहुत सख्त है,
बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ की पुलिस के कार कलेक्शन में बाकी सुपर कार्स के साथ साथ बुगाटी वेरोन भी शामिल है। मतलब ये कोई एवरेज सुपर कार नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपर कार्स में से एक है। और तो और बुगाटी वेरोन के नाम दुनिया की सबसे तेज चलने वाली पुलिस कार्स का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। बुगाटी वेरोन की मैक्सिमम स्पीड 415 किलोमीटर पर आवर है, जहाँ ये बीस्ट 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मात्र 2.5 सेकंड में हासिल कर सकती है। तो दुबई पुलिस से भागने की कोशिश कभी मत करना। नंबर 4, डायमंड एंड गोल्ड कार्स। दुबई के लोगों के पास कितने पैसे हैं इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और आपको शायद ये ना पता हो कि यहाँ के रईसों के पास इतने पैसे हैं कि ये अपनी कारें भी सोने और हीरो से बनवाते हैं। ये हीरो से जड़ी कार सऊदी के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल की है। इस डायमंड कार पे 3 लाख डायमंड्स को जड़ा गया है। इसकी कीमत $4.8 मिलियन, लगभग 35 करोड़ रुपए है। इसे दुबई के कार ऑटो शो में अनवील किया गया था, पर इसके मालिक यहाँ भी नहीं रुके। इसको और महंगा बनाने के लिए इसे 500 किलो सोने से कवर कर दिया गया। इसके बाद इसकी कीमत $7.5 मिलियन, लगभग 54 करोड़ 76 लाख रुपए हो गई। पर बाद में इसे एक ऑक्शन में बेच दिया गया, जिसका सारा पैसा चैरिटी में गया। इतना ही नहीं, टर्की बिन अब्दुल्ला, जो लेट किंग अब्दुल बिन अब्दुल अजीज के 7वें बेटे हैं, के पास ना केवल एक बल्कि कई सोने की कारें हैं, जिनमें बराबर G700, एक फरारी और एक बेंटली शामिल है। और एक $1 मिलियन गोल्ड प्लेटेड निशान R3 GTR भी इनके कार कलेक्शन में शामिल है, जिसका नाम इन्होंने गॉडजिला रखा है। इस पर बहुत सुंदर गोल्ड पेंट और डिटेलिंग भी की गई है। नंबर 3, गोल्डन टॉयलेट एंड गोल्डन टॉयलेट पेपर। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुबई के कुछ होटल्स के टॉयलेट्स और तो टॉयलेट पेपर भी सॉलिड गोल्ड से बने हैं, और कई प्राइवेट ओनर के घर पर भी आपको इस तरह के सोने से बने टॉयलेट्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये तो हद हो गई, इतना वेस्ट ऑफ मनी। और ऐसा टॉयलेट पेपर दुनिया में सिर्फ एक ही है, जिसे ऑस्ट्रेलियन कंपनी टॉयलेट पेपर मैन द्वारा बनाया गया है। इस टॉयलेट पेपर को बनाने में ही 4 साल का वक्त लगा। इस टॉयलेट पेपर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 22 कैरेट गोल्ड के गोल्ड फ्लेक से कोट किया गया है। इस सिंगल गोल्ड टॉयलेट पेपर रोल की कीमत $1.3 मिलियन, लगभग 9 करोड़ 50 लाख रुपए है। आपको पता है इतनी कीमत में आप कितने रेगुलर टॉयलेट पेपर खरीद सकते हैं? 1.5 करोड़ रेगुलर टॉयलेट रोल्स। मतलब ऐसी चीज़ें आपको सिर्फ दुबई में ही देखने को मिलेंगी। नंबर 2, फ्लाइंग सुपर कार्स। अब आप सोच रहे होंगे कि कार कैसे उड़ सकती है। खैर, जितना इनोवेटिव दुबई है तो वो दिन भी दूर नहीं जब फ्लाइंग सुपर कार्स भी देखने को मिलेंगी। पर अभी भी वहाँ की सुपर कार्स उड़ती हैं, पर अलग तरीके से। अगर आपके पास एक सुपर कार है तो जाहिर सी बात है आप अपनी महंगी कार को अपने से अलग नहीं करना चाहेंगे, फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में वैकेशन के लिए जाएं। पर अब ये एक चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि दुबई में एमिरेट्स एयरलाइंस एमिरेट व्हील्स नाम से एक सर्विस ऑफर करता है, जिसके द्वारा आप अपनी सुपर कार्स को भी अपने साथ दुनिया में किसी भी कोने में ले जा सकते हो, जो कि ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। आप 3 सर्विसेज एमिरेट व्हील्स, एमिरेट्स व्हील क्लासिक और एमिरेट्स सेलेक्ट में से कोई भी सर्विस को चुन सकते हैं। अब अगर आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है या आप हॉलीडे पर जाते हैं, तो आप अपनी कार को किसी किराए की पार्किंग में छोड़ने के बजाय अपने साथ ले जा सकते हैं। एमिरेट्स हर महीने लगभग 150 कार्स ट्रांसपोर्ट करता है। इस नई ट्रेंड के इतने पॉपुलर होने के कारण ही अब दूसरी एयरलाइंस भी ऐसी सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। नंबर 1, टेम्परेचर कंट्रोल इंडोर सिटी। दुबई में शॉपिंग करने की शानदार जगहों से लेकर महंगी सुपर कार्स और स्वादिष्ट खाने तक कई शानदार चीज़ें हैं जो किसी भी विजिटर का मन मोह लेती हैं। पर वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ की गर्मी। इवन सर्दियों के मौसम में भी वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। इसी प्रॉब्लम के कारण ही दुबई ने 2012 में ये अनाउंस किया कि वे दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बनाएंगे, जो लगभग एक एयर कंडीशन शहर की तरह होगा, जिसे 48 मिलियन स्क्वायर फीट पर बनाया जाएगा, जिसका नाम मोहम्मद बिन राशिद सिटी रखा जाना था। पर बाद में ये डिसाइड किया गया कि इसका नाम मोहम्मद बिन राशिद की बजाय शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड रखा जाएगा। इस एयर कंडीशन सिटी में 8 मिलियन स्क्वायर फीट का शॉपिंग स्पेस, दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर गेमिंग सेंटर, 20,000 होटल रूम्स, कल्चरल इवेंट थिएटर्स और भी बहुत कुछ शामिल होगा। इसके अलावा हर साल लगभग 180 मिलियन विजिटर्स इस एयर कंडीशन सिटी का मज़ा उठा सकेंगे। आपको क्या लगता है कि आप उनमें से एक होंगे? और हाँ, क्या आप कभी दुबई गए हैं या कभी जाना चाहेंगे?
और इस लिस्ट में से वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।